तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक इंटरेस्टिंग गुजराती लैंग्वेज साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है वश। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.5 स्टार्स आउट ऑफ 10 जो कि बहुत ही बढ़िया है। ये मूवी काफी चर्चा में बनी हुई है, काफी इंटरेस्टिंग मूवी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी शुरू होती है किसी आदमी से जो कि कहीं पर मरे हुए एक चूहे को उठाकर अपने घर ले जाता है और उससे कुछ बनाने लगता है। अब हम देखते हैं आर्या को जो कि अपने कॉलेज से जा रही होती है अपने घर पर, वो भी अपने एक मेल फ्रेंड के साथ में। लेकिन तभी उसके डैड अथर्व उसे पिक करके घर ले जाते हैं। वो उनसे बात करती है ट्रिप पर जाने के लिए, जिसके लिए वो नहीं मानते क्योंकि अगला दिन हॉलीडे है। तो उसका प्लान पूरी फैमिली के साथ ट्रिप पर जाने का ऑलरेडी सेट था, जिस पर आर्या उनको जाने के लिए बार बार मनाने लगती है। और घर आकर डिनर करते टाइम में उसके डैड इस चीज के लिए मान जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस थी कि उसको अपनी लाइव लोकेशन वगैरह भेजते रहना होगा और उसको वो जाने के लिए परमिशन दे देते हैं। अब अगले सीन में सभी लोग अपने फार्म हाउस जाने लगते हैं और हम आर्या की फैमिली की बात कर लें तो उसकी फैमिली के अंदर उसके डैड अथर्व, मदर बीना और छोटा भाई अंश है। खैर अब रास्ते में वो खाने के लिए किसी होटल पर रुकते हैं और यहाँ का खाना काफी ऑयली होता है जिसको आर्या खाने से मना कर देती है। अब उन्हें चाय भी चाहिए थी जो कि होटल फूड से अलग काउंटर पर बाय टोकन मिलती थी। तो अथर्व वो लेने जाता है, लेकिन वहाँ शॉपकीपर उससे चेंज मांगता है जो कि उसके पास में नहीं थे। तभी वहां पर बैठा हुआ एक आदमी अथर्व को चेंज दे देता है चाय लेने के लिए। अब वो वापस आकर अपनी टेबल पर बैठता है और फैमिली के साथ खाना खाने लगता है। लेकिन तभी वही आदमी आकर उन्हें टेबल पर ज्वाइन कर लेता है और उनसे बातें करने लगता है। और पहले वो अथर्व की काइंड ऑफ हेल्प कर चुका था तो वो उसे ज्वाइन करने देते हैं। अब वो आर्या से बात करता है और कहता है कि वो अपना खाना क्यों नहीं खा रही, जिस पर वो ऑयली वाली बात बताती है और वो थोड़ा बहुत हंसी मजाक करता है। साथ ही साथ अथर्व भी थोड़ा मजाक करता है। अब वो आदमी उसे शुगर खाने को देता है कि या तो एक दाना शुगर का खा लो या फिर पराठा, जिस पर वो शुगर खा लेती है। बट हम उसके अंदर एक सडन चेंज नोटिस कर पाते हैं। अब वो आर्या को पराठा खाने को बोलता है और शॉकिंगली जो इतने टाइम से खाने को हाथ भी नहीं लगा रही थी वो उस पराठे को खाकर खत्म कर देती है। लेकिन सबको ये नॉर्मल लगता है। अब वो लोग वहां से जाने लगते हैं और जाते जाते अथर्व उस आदमी का नाम पूछता है जो कि अपना नाम प्रताप बताता है। अब वो लोग कार में बैठ जाते हैं कि तभी प्रताप आर्या को कोई स्नैक खाने को देता है जिसे वो फार्म हाउस पहुंचते पहुंचते पूरा खा लेती है। अब अथर्व और फैमिली फार्म हाउस पहुंच जाते हैं, मस्ती करने लगते हैं और कुछ ही देर के बाद में बीना प्रताप को घर के बाहर खड़ा हुआ पाती है और उसे ये काफी अजीब लगता है। तो वो अथर्व को उसके बारे में बताती है जो उससे बात करने जाता है और वो बोलता है कि उसकी कार खराब हो गई है और फोन में भी नेटवर्क नहीं आ रहे थे, तो उसे अपनी बेटी को कॉल करना है जिससे वो आकर उसको पिक कर ले। उसका फार्म हाउस भी थोड़ी दूरी पर ही है। तो अथर्व हेल्प के लिए हाँ कर देता है। अब वो उसे अंदर बैठने को बोलकर चेंज करने चला जाता है और बीना उसके लिए कॉफी लेने चली जाती है और अकेले में हम उसे आर्या पर नजर रखता हुआ देख पाते हैं। अथर्व अब नीचे आता है और उसे फोन देता है उसकी बेटी को कॉल करने के लिए, लेकिन लाइन या फिर नंबर इशू की वजह से फोन नहीं लगता। कुछ ही देर के बाद में अथर्व और बीना कुछ काम से ऊपर जाते हैं और आर्या हॉल में आती है और प्रताप उससे बात करने लगता है। अब वो उससे जो कुछ भी पूछ रहा था वो उसे सारी बातें बता देती है जो कि उसे बतानी नहीं चाहिए थी। इवन उसने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में भी बता दिया था जिससे उसके पेरेंट्स ने उस पर गुस्सा किया था और उस लड़के को छोड़ने को कहा था, लेकिन वो उसे प्यार करती है तो उसको नहीं छोड़ सकती। अब वहाँ पर अंश खेल रहा होता है जिसकी बॉल बार बार आर्या के पास आ रही थी और अब प्रताप उसे अंश को स्लैप करने का बोलता है और बहुत तेज थप्पड़ अंश को मार देती है जिसका उसे रिग्रेट भी होता है, लेकिन वो खुद भी नहीं जानती थी कि वो प्रताप की बातों में क्यों आ रही है। अब अथर्व और बीना आकर अंश को संभालते हैं और आर्या पर काफी गुस्सा करते हैं। जिसके बाद में सभी लोग डिनर टेबल पर थे और प्रताप अभी तक गया ही नहीं था और वो यहाँ भी जो भी बोल रहा था वो सब आर्या कर और बोल रही थी। वो उससे ब्रेकअप करने का बोलता है तो वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके ब्रेकअप कर लेती है। मीन्स जो लड़की अपने पेरेंट्स की बात तक नहीं मान रही थी उसने एक स्ट्रेंजर की बात को तुरंत ही मान लिया। अब तक अथर्व भी परेशान हो गया था और वो प्रताप को यहाँ से जाने का बोलता है, जिस पर वो साफ कह देता है कि वो यहाँ से नहीं जाएगा जब तक उसका काम नहीं हो जाता। और अब अथर्व गुस्से में उसे धक्के देकर बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कमांड पर आर्या अपने ही पिता से हाथापाई करने लगती है और अपनी माँ से भी अजीब बिहेव करती है ताकि उसको बचा पाए। अब वो आर्या से चाय पत्ती खाने का बोलता है जिसको वो खाने लगती है। फिर वो उसे एक साथ ही हंसने और रोने का बोलता है और वो वैसा ही करती है। और अब तो प्रताप उसे उसके ही डैड को स्लैप करने की कमांड देता है और वो अपने ही फादर को थप्पड़ मार देती है। और वो ये जिंदगी में कभी भी नहीं कर सकती थी, लेकिन अपने वश में ही वो नहीं थी तो बहुत दुखी भी हो जाती है। अब तक बीना सब कुछ समझ जाती है कि प्रताप ने आर्या के ऊपर वशीकरण किया है और वो अब उसके वश में है। और अब कहानी यहाँ से प्रताप के हाथ में आ जाती है जो कि आर्या से घर के सारे फोन्स तोड़वा देता है और लैंडलाइन भी कटवा देता है और आराम से सोफा पर बैठ जाता है और आर्या को अपनी साइड में और उन दोनों को सामने बैठने बोलता है। अब बीना और अथर्व आर्या के लिए प्रताप से भीख मांगने लगते हैं, बट वो उनसे बोलता है कि उसे उनकी बेटी चाहिए जिसे वो लोग खुद उसे सौंप दे और वो उसे लेकर यहाँ से चला जाएगा।
और लेकर तो वो उसे अलग तरीकों से भी जा सकता है, लेकिन अभी वो उसे लेकर जाएगा और उसके पेरेंट्स की उसे याद आई तो फ्यूचर में उसके पेरेंट्स के लिए उसका प्यार जागेगा और वशीकरण कमजोर होकर टूट सकता है, तो वो ऐसा नहीं होने देना चाहता। अब वो आर्या से अपने पैर दबाने लगता है और वो बेचारी उसके पैर दबाने भी लगती है जैसे कि वो अपने होश में ही ना हो। उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका दिमाग कोई और ही चला रहा था। लाइक वो ये सब करना नहीं चाहती थी लेकिन मजबूरी में उसे करना पड़ रहा था। अब बेचारे पेरेंट्स प्रताप से अपनी बेटी को छोड़ने की भीख मांगने लगते हैं लेकिन वो उनकी एक भी बात नहीं सुनता। इवन आर्या को ले जाने वाली बात से आर्या भी रोने लगती है लेकिन प्रताप उसे स्माइल कराने की कमांड देता है और उसे ना चाहते हुए भी जबरदस्ती स्माइल करनी पड़ती है। अब वो लोग बार बार उससे रहम की भीख मांग रहे थे और आर्या को छोड़ देने की बात बोल रहे थे, जिस पर वो साफ बोल देता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। उसका कहना था कि उसे लोगों का ऐसे रोना और गिड़गिड़ाना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और उसे बहुत खुशी मिलती है, बहुत मजा भी आता है। अब कुछ ही देर के बाद में अंश अपने रूम से बाहर आता है और प्रताप आर्या को उसके पास भेजता है लेकिन बीना उसे अपने पास बैठा लेती है। अब वो बात करने लगते हैं लेकिन प्रताप बीना को किक करता है कि उसने पैर दबाने क्यों रोके, जिस पर गुस्सा होकर अथर्व उसे पीटने लगता है लेकिन वो आर्या को कमांड्स देता है और वो उसे बचाती है और अपने ही भाई का सर क्लोजेट में मार देती है। अब अगले सीन में बीना और अथर्व अंश के पास थे और अंश के सर पर गहरी चोट आई थी जिसे हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत थी, जिसके लिए उन्हें प्रताप की परमिशन लेनी थी और उन्हें अंश का फोन भी मिल जाता है जो कि ऑफ था, तो वो उसे चार्ज पर लगा देते हैं। अब बीना नीचे जाती है परमिशन लेने और यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्या प्रताप की सेवा कर रही होती है अपने भाई को छोड़कर, जिसके कारण उसका दुख अंदर ही अंदर बढ़ता जा रहा था। प्रताप बीना को परमिशन नहीं देता और आर्या से एक नाइफ लेने का बोलता है कि अगर उसके पेरेंट्स उसके पास में आए तो वो उन्हें इवन उसके भाई तक को भी खत्म कर दे। अब तभी अथर्व भी नीचे आता है और प्रताप से माफी मांगता है लेकिन वो ये कहता है कि उसे जमीन पर नाक रगड़कर माफी मांगनी होगी, तभी वो उसको माफ करेगा और अथर्व अपने बच्चों के लिए ऐसा ही करता है। हालांकि प्रताप उसे जाने नहीं देता और एक और कंडीशन रखता है कि वो लोग अपने बेटे को बचाने चले जाएं और अपनी बेटी को उसे सौंप दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते थे। अब दोनों पेरेंट्स अंदर से टूटने लगते हैं और यही तो वो चाहता था, जिसका वो मजा लेने लगता है और उनको बहुत ही भयानक तरह से टॉन्टिंग भी करता है। अब वो आर्या को नाचने की कमांड देता है और वो नाचने लगती है, वो भी बहुत देर तक रोते हंसते नाचती है और लकीली स्पीकर डिस्चार्ज हो जाता है जिससे वो रुकती है और उसे बहुत तेज प्यास लगती है, जिसे बीना पानी देती है लेकिन प्रताप उसे पानी ना पीने का कमांड देता है, जिससे वो गला सूखने पर भी पानी नहीं पीती और फेंक देती है। यानी कि ये बहुत ही ज्यादा अगली होता जा रहा था। अब प्रताप उसे एज अ गार्ड उसकी रक्षा करने का बोलकर सो जाता है और वो वहां पर खड़ी हो जाती है उसकी प्रोटेक्शन के लिए। अब बीना ऊपर रूम में आती है और अथर्व को बताती है कि प्रताप सो चुका है, तो वो इसे एक मौका मानता है और उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन नीचे आर्या खड़ी थी जो कि उसे वापस जाने को कहती है क्योंकि पास आने पर उसे उसको मारना पड़ेगा और वो ऐसा कर नहीं सकती थी, लेकिन करना पड़ता वशीकरण की वजह से। और तो और कमांड इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो कहीं भी जा नहीं पा रही थी और वो वहीं पर पी कर देती है और अपनी बेटी की ये हालत देखकर अथर्व भी टूट जाता है और वापस चला जाता है। अब बीना उसके पास में आती है और वो रोने लगती है, जिसको वो संभालती है। अब उनको प्रताप बुलाता है और बीना उसके पास जाती है तो वो उससे कहता है कि आर्या ने पी कर दी है तो उसके लिए कपड़े ले आए चेंज करने के लिए, जिस पर बीना कहती है कि वो उसे वॉशरूम ले जाएगी, लेकिन वो बोलता है कि आर्या उसके सामने से हटनी नहीं चाहिए और उसके कपड़े वो यहीं उसके सामने चेंज कराएगी, जिस पर बीना उससे ऐसा ना करने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो आर्या को कमांड्स देता है अपने कपड़े उतारने की और वो वैसा ही करती है, जिसे बीना रोकती है तो वो उस पर एग्रेसिवली चार्ज करती है, जिससे डर कर वो पीछे हट जाती है। अब बीना के पास कोई चारा था ही नहीं तो वो उसके लिए पैंट्स लाती है और प्रताप के सामने उसको पहना देती है। अब प्रताप आर्या को कमांड देता है कि वो अपने भाई को खत्म कर दे और ये सुनकर अथर्व और बीना बहुत परेशान होकर उससे रिक्वेस्ट करते हैं इसे रोकने की, लेकिन वो उन्हें 5 मिनट का टाइम देता है कि वो अंश को कहीं भी छुपा दे। अब पेरेंट्स के पास कोई और चारा था नहीं तो वो अंश को छुपाने जाते हैं और इधर प्रताप आर्या को बोलता है कि उसका भाई उसका दुश्मन है और वो उसे कैसे भी खत्म करे, और भी बहुत सारी चीजें वो उसके दिमाग में भर देता है, जिससे कि वो किसी जानवर की तरह गुस्से में भरकर अपने भाई को ही ढूंढने लगती है। अब आर्या को ऊपर अथर्व और बीना मिलते हैं जिन्होंने डोर लॉक करके की को वहीं फेंक दिया था और अब आर्या डोर को पीटने लगती है ओपन करने के लिए। तभी प्रताप भी वहां पर आ जाता है और उन दोनों को नीचे जाने का बोलता है और अब आर्या एक टेबल से पीट पीट कर डोर को ओपन कर लेती है, लेकिन अंश यहाँ पर था ही नहीं। अब वो पूरे घर में अंश को ढूंढने लगती है लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलता और प्रताप नीचे बीना और अथर्व से बात करके उन्हें धमका रहा होता है और आर्या को कमांड्स भी दे रहा होता है। अब तभी ऊपर से अंश के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसके पीछे आर्या आ जाती है और उसे ढूंढकर उसे मारने ही वाली होती है, लेकिन बीना और अथर्व उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, जिन्हें वो पीट कर घायल कर देती है और अब उससे डर कर अंश भागता है और वो उसका पीछा करती है और वो दोनों ही अब टेरेस पर पहुंच जाते हैं जहां पर आर्या उसे नीचे फेंक देती है। जी हाँ, अब वो लोग नीचे आते हैं और अथर्व ये पाता है कि अंश में अभी भी जान बाकी है, तो वो प्रताप से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके बेटे को हॉस्पिटल ले जाने दे, जिस पर वो अपनी एक शर्त बताता है कि वो दोनों आर्या के सामने ये बोलेंगे कि वो उसे खुद से प्रताप को ही अर्पित कर
रहे हैं तो वो उन्हें जाने देगा और अपने एक बच्चे को बचाने के लिए उन दोनों को अपनी बेटी की कुर्बानी ना चाहते हुए भी देनी पड़ती है। और आर्या को भी इससे बहुत दुख होता है, लेकिन वो अपने बंधन से निकल ही नहीं पा रही थी और अब प्रताप उसे अपने साथ ले जाता है। अब बीना अंश को हॉस्पिटल ले जाने निकलती है और अथर्व कुछ सामान लेकर अपने मोबाइल के जरिए आर्या के पीछे जाता है। एज आर्या की लाइव लोकेशन ऑन थी, जो कि उसने पहले ही कही थी कि वो अपनी लोकेशन ऑन रखेगी, और ये लोकेशन अथर्व के दूसरे फोन पर शेयर्ड थी। अब हम प्रताप को देखते हैं जो कि आर्या को अपने घर पर लेकर आया था और ये घर एक जेल जैसी थी, जहाँ पर उसने बहुत सारी लड़कियों को अपने वश में करके कैद रखा हुआ था और वो उनके साथ क्या क्या करता होगा ये हम सोच भी नहीं सकते। मतलब इसकी कल्पना कर पाना भी बहुत मुश्किल है। और उसका नया खिलौना अब आर्या बन गई थी, यानी कि उसने एक पेरेंट के साथ में नहीं बल्कि मल्टीपल पेरेंट्स के साथ में ऐसा किया था। मतलब इतने सारे साइको किलर्स मैंने देखे हैं, लेकिन यहाँ पर ये तो अलग ही लेवल पर था। अब अथर्व वहाँ पर पहुंच जाता है, लेकिन प्रताप ने वहाँ पर गार्ड्स लगाए हुए थे और साथ ही साथ जो लड़कियां थी उनसे प्रताप को अथर्व के वहाँ पर आने की खबर मिल जाती है और वो अपनी उन वशीकरण वाली लड़कियों से उस पर जानवरों जैसे अटैक करवाता है। लेकिन अथर्व अब घायल हो गया था, जिससे प्रताप बात करने लगता है और अपने बारे में बताने लगता है। लेकिन अब अथर्व एक कैंची के 2 हिस्से आर्या के दोनों कान में डाल देता है, जिससे वो कुछ सुन ना पाए, और तभी प्रताप पर वो अटैक करके उसकी जीभ उखाड़ कर अलग कर देता है, जिससे वो जिंदगी भर कोई कमांड ही नहीं दे पाएगा, जो कि बहुत ही शॉकिंग टर्न ऑफ इवेंट्स थे। यानी कि अपनी बेटी को बचाने के लिए उसने उसके कान को खराब कर दिया। अब मूवी के एंडिंग सीन में हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने वो मरा हुआ चूहा रात को उठाया था। तो ये आदमी कोई और नहीं बल्कि ये अथर्व था, जिसने कि प्रताप को कैद करके रखा हुआ था और वो हर रोज उसे तड़पाकर टॉर्चर करके अपने बदले ले रहा था, क्योंकि उस रात से उसकी बेटी दिमागी जेल में कैद है, क्योंकि वशीकरण टूटा ही नहीं था। लाइक कमांड तो नहीं मिल रहे थे, लेकिन वशीकरण बिल्कुल नहीं टूटा। और उस रात एक्सीडेंट के अंदर बीना और अंश भी खत्म हो गए थे। और अब आपको ये लग रहा होगा कि बीना और उसके बेटे का एक्सीडेंट हुआ कैसे। तो जब वो हॉस्पिटल लेकर जा रही थी उसको तभी उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिस दौरान वो खत्म हो गए। अब हम आखिरी सीन में आर्या को देखते हैं जो कि अब कुछ नहीं कर सकती थी, ना बोल सकती थी, बस एक जिंदा लाश बन गई थी। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी वश मूवी की कहानी, जो कि एक गुजराती लैंग्वेज साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। काफी बढ़िया, काफी इंटरेस्टिंग मूवी है ये। I mean, इसका कॉन्सेप्ट टिपिकल मूवी से बिल्कुल ही अलग है। और यहाँ पर जो रैट है उसका रेलेवेंस ये है कि अक्सर चूहों के ऊपर भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, तो इसलिए ही उसको यहाँ पर दिखाया गया था। बात करी जाए प्रताप की बाकी लड़कियों के बारे में जिसको उसने कैद करके रखा हुआ था, तो मेरे ख्याल से वो भी अपने दिमाग के अंदर ही कैद होकर रह गई होंगी, क्योंकि वशीकरण तोड़ने का जो अंदाज था वो खाली प्रताप को ही आता था। या फिर ये हो सकता है कि अथर्व ने प्रताप को उस वशीकरण को तोड़ने को कहा होगा, जिससे कि वो लड़कियां तो बच गईं, लेकिन उसकी बेटी के कान खराब हो गए थे, तो वो यहाँ पर वशीकरण को तोड़ ही नहीं पाया, जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटल में रखना पड़ गया। और अब जो आर्या की हालत है वो बहुत ही खतरनाक है, यानी कि उसने एक हंसती खेलती जिंदगी को खराब कर दिया। और प्रताप की यहाँ पर ऐसी कोई दुश्मनी भी नहीं थी, बस उसको ये सब करने में मजा आया करता था। बेसिकली ये लड़कियां उसके लिए चूहों की तरह थी, जिनको वो कैद करके रखता और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया करता था। तो दोस्तों ये थी वश फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए